पड़ोसन की प्रेम कहानी। दोस्तों, मेरी पड़ोसन का नाम राखी है। वह बहुत लंबी और खूबसूरत है। वह अक्सर जब छत पर आती है तो फ़ोन पर व्यस्त हो जाती है। यही सिलसिला बार बार देखकर एक दिन मेरे से रहा नहीं गया और मैंने बोला, क्या बात है आंटी जी, आप फ़ोन पर लगी रहती हो? तो वह कुछ नहीं बोली, बस थोड़ा सा हंसकर वापस नीचे चली गई। हमारे पड़ोस में कोई भी आंटी जितनी खूबसूरत महिला नहीं है, इसलिए जब भी किसी पड़ोसन के बारे में सोचता हूँ तो राखी का नाम सबसे पहले आता है। राखी अक्सर हमारे घर भी आती जाती रहती हैं। एक दिन की बात है जब मुझे राखी के परिवार के साथ कहीं शादी में जाने का मौका मिला। तब मैं गाड़ी में पीछे की सीट पर था और मेरी पड़ोसन आगे की सीट पर। तभी बार बार राखी किसी के मैसेज का रिप्लाई करती नज़र आ रही थी। मैंने चुपके से देखा तो यह किसी लड़के को मैसेज का रिप्लाई कर रही थी जिसका नाम उसने जानू नाम से सेव कर रखा था। इतने में हम शादी में पहुंच गए। हमने जल्दी से जल्दी खाना खाया और वापस लौटने की तैयारी करने लगे क्योंकि सर्दी का मौसम था। सर्दी बहुत तेज़ थी। ऐसे ही एक दिन जब मैं शाम को बाज़ार गया था तब राखी को मैंने किसी लड़के के साथ बाज़ार में बातचीत करते देखा। फिर मुझे लगा कि यह वही लड़का होगा जिसको राखी उस शादी वाले दिन व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर रही थी। तब मेरे से रहा नहीं गया। वैसे लड़का बहुत सुंदर था, लंबाई में भी राखी के बिल्कुल बराबर था। इसके बाद एक दिन मुझे किसी काम के बहाने राखी के घर जाने का मौका मिल गया और संयोग से वह उस दिन घर पर अकेली थी। उसे अकेले पाकर विचार आया कि आज पूछ ही लेता हूँ उस लड़के के बारे में। तभी राखी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। वह एकदम सजी हुई थी जैसे अभी कहीं जाने का कार्यक्रम हो। तभी वह मुझे बोले कि वह सब लोग 7 दिन बाद कहीं घूमने जा रहे हैं और घर का ध्यान मुझे रखना है। बाहर वाले मेन गेट की चाबी भी वह मुझे देकर जाएंगे। फिर मैंने लड़के के बारे में पूछा और जानू कौन है यह पूछा तो वह हंसकर मेरी बात को टाल गई। फिर बोली, किसी और दिन बात करती हूँ, आज फ्री नहीं हूँ, थोड़ा काम है। फिर एक शाम मैं घर पर अकेला था। राखी हमारे घर आई और बोली, आज तुम अकेले ही हो, घर वाले कहाँ हैं? घर वाले कहीं दर्शन के लिए गए थे। तो बोली, आज खाना हमारे घर पर खा लेना, परेशान मत होना। रात होते ही मैं उनके घर चला गया। राखी के पति फौज में थे। इस समय वह ड्यूटी पर तैनात थे, इसलिए घर पर वह अपने सास ससुर के साथ साथ ही मुझे राखी से बात करने में कोई परेशानी नहीं हुई। मेरे उनके घर पर खाना खाने की वजह से राखी ने पहले ही तय कर लिया था कि वह मुझे हलवा और खीर खिलाएगी। रात के करीब 9 बजे थे। सब लोग खाना खा चुके थे। सब लोग अपने अपने बेडरूम में जाने को तैयार थे। तभी राखी ने बोला, आज तुम अकेले हो, आज यहीं सो जाओ। इस बात से मैं खुश हुआ और मेरे लिए राखी ने खुद के बगल वाले कमरे में ही सोने की व्यवस्था की थी। मेरे बेडरूम के एक ही गेट था जो घर के अंदर की तरफ खुलता था, जबकि राखी के बेडरूम के 2 गेट थे। एक गेट घर के भीतर की तरफ खुलता था और दूसरा बाहर के बरामदे की तरफ खुलता था। अभी रात के करीब 12 बजे थे। मैंने गाने चला दिए थे पर अब सोने में बहुत देरी हो रही थी। मैंने स्पीकर बंद कर दिया और सोने के लिए लेट गया। तभी अचानक ऐसा लगा जैसे कोई बाहर की दीवार से अंदर कूदा है। मुझे लगा कोई जानवर होगा, लेकिन कुछ देर बाद राखी के बाहर वाले दरवाजे के खुलने की आवाज़ मुझे सुनाई दी। तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि कोई बाहर से राखी के बेडरूम में आया है। तभी मैं एकदम चुपचाप राखी के बेडरूम वाली साइड की दीवार के पास बैठकर सुनता रहा। कुछ देर बाद पता चला कि पलंग की आवाज़ और चीखें भी सुनाई देने लग रही हैं। तब मैं समझ गया कि वह लड़का हो सकता है जिसे राखी अक्सर मैसेज का रिप्लाई देती रहती थी। दूसरे दिन सुबह हुई तो मैं जल्दी उठा, लेकिन तब तक वह जा चुका था। बाद में रात की घटना और दीवार के ऊपर से कूदने की आवाज़ के बारे में मैंने जब राखी को बताया तो वह हंसकर बात टालने लगी थी। तब मैं समझ गया था कि कोई है जो राखी
को रात में मिलने आता है। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।